इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। चित्रकूट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार को ही चित्रकूट से अपना प्रत्याशी बनाया है। इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के 3 पंडित टिकट मांग रहे थे, जिसमें चंद्रकमल त्रिपाठी, शंकर दयाल त्रिपाठी और सुभाष शर्मा डोली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों पंडितों पर भरोसा नहीं जताया। मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शंकर दयाल को एक बार उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया था। पूरी सरकार ने चित्रकूट की सरजमी में नाक रगड़ लिया, फिर भी शंकर दयाल त्रिपाठी को चुनाव नहीं जिता पाए। इसलिए शंकर दयाल त्रिपाठी को टिकट नहीं मिलनी थी, यह बात तो पहले से ही साफ थी। यह अलग बात है कि शंकर दयाल त्रिपाठी टिकट मांग रहे थे। यह भी अलग बात है कि शंकर दयाल त्रिपाठी अपने आप को नेता मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि चित्रकूट क्षेत्र में जनता उन्हें नेता नहीं मानती। सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से या सफ़ेद कुर्ता पहन लेने से कोई नेता नहीं हो जाता। यदि वे वास्तविक में नेता होते तो पूरी सरकार के लगने के बाद चित्रकूट का उपचुनाव जीत लेते। सत्ता के सहारे कुछ नेता रात के अंधेरे में तो अवैध कारोबार करते ही हैं, लेकिन कुछ नेता दिन के उजाले में भी अवैध कारोबार को अंजाम देते हैं। चित्रकूट विधानसभा में खनिज उत्खनन का भी बड़ा मामला है। पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता खनिज के अवैध उत्खनन में संलग्न है। कहीं न कहीं जनता इस बात को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट रहती है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से सुरेंद्र सिंह गहरवार के ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। चित्रकूट विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा होने के पहले कुछ लोग यहां तक कहते थे कि पर्दे के पीछे से अवैध उत्खनन करने वाले तथा खनिज खदान का आवंटन कराने वाले नेता सुरेंद्र सिंह गहरवार की टिकट में अड़ंगा लगा सकते हैं या अड़ंगा डाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चरण रज का चंदन लगाने वाले लोग बड़े नेता के बगल से अपनी फोटो तो खिंचवा सकते हैं, लेकिन नेता नहीं बन सकते। नेता बनने के लिए जनता के विश्वास की जरूरत होती है। मेडिकल कैंप लगाकर और सैनिटरी पैड बांटकर कोई नेता नहीं बन जाता। सुरेंद्र सिंह गहरवार की टिकट यह बताती है कि क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहने के कारण ही पार्टी किसी को टिकट देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अवैध रूप से खनिज खदान के व्यापार में संलग्न लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे या नहीं। भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित हो जाने के बाद चित्रकूट विधानसभा से टिकट मांग रहे 3 पंडितों की क्या भूमिका होगी, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। शंकर दयाल त्रिपाठी तो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं। इसके बाद भी टिकट न मिलने की टीस कहीं न कहीं हर व्यक्ति को कचोटती है, उन्हें भी कचोटेगी। लेकिन चुनाव के दौरान शंकर दयाल त्रिपाठी की भूमिका क्या होगी, यह अभी से कहना जरा जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी से 2 अन्य दावेदार भी टिकट मांग रहे थे। उनमें से एक नाम है चंद्रकमल त्रिपाठी, जो कांग्रेस के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। निश्चित तौर पर उन्हें कांग्रेस में इस बात की उम्मीद नहीं दिखाई दी होगी कि उनका भविष्य कांग्रेस में उज्जवल है। इसीलिए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और यह मानकर चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधानसभा का टिकट देगी। लेकिन सुरेंद्र सिंह को टिकट देकर कहीं न कहीं चंद्रकमल त्रिपाठी को भी भारतीय जनता पार्टी ने मायूस किया है। चंद्रकमल त्रिपाठी की मायूसी विधानसभा चुनाव के दौरान क्या गुल खिलाएगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन टिकट की घोषणा से कहीं न कहीं चंद्रकमल भी आहत हुए हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र शर्मा डोली भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। एक समय जब प्रेम सिंह चित्रकूट के विधायक हुआ करते थे, तो उसके बाद जब भी कांग्रेस से चित्रकूट विधानसभा की टिकट की बात होती थी तो सुभाष शर्मा डोली का नाम आया करता था। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। अजय सिंह राहुल के विरोध के चलते सुभाष शर्मा डोली और विजय तिवारी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। सुभाष शर्मा डोली भी यह उम्मीद करके चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उन्हें महत्व देगी। सुभाष शर्मा डोली बीते 10 वर्षों से इस बात की उम्मीद पाले हुए बैठे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट विधानसभा से टिकट देगी और वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष शर्मा डोली को टिकट नहीं दिया। ऐसे में सुभाष शर्मा डोली अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ देखते हैं और कैसा देखते हैं, आने वाले चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, यह सब समय के गर्त में छुपा हुआ है। इतना ही नहीं, चित्रकूट विधानसभा से एक नाम और गाहे बगाहे लिया जाता था या लिया जाता है, नंदिता पाठक का।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नंदिता पाठक को इस लायक नहीं समझा और उन्हें टिकट नहीं दी। सच कहा जाए तो नंदिता पाठक की भी चित्रकूट विधानसभा में कोई जमीनी पकड़ तो है नहीं। दीनदयाल सोच संस्थान से जुड़े होने के नाते उनका नाम बड़ा हो गया। यदि नंदिता पाठक जैसे लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया होता तो निश्चित तौर पर उस काम की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट विधानसभा से जीत जाती। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े एनजीओ संचालित हैं उनमें से अधिकांश शासकीय राशि का आवंटन कराकर नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने और खींचने के अलावा कोई बड़ा जमीनी परिवर्तन या चमत्कारिक परिवर्तन दिखाने में नाकामयाब रहे हैं। आप हमारी खबरें देखने के लिए विशाल खबर www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।